बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अहमद रिजवान कामयाना। नाजरीन, आज ब्रेकिंग न्यूज स्काई न्यूज पे पहला प्रोग्राम है और इस पहले प्रोग्राम के तवस्सुत से हम अल्लाह करीम से दुआगो है कि अल्लाह करीम स्काई न्यूज को शानदार कामयाबियों से हमकिनार करे। साथ ही नाजरीन, आज रुख करते हैं पंजाब असम्बली का। मरियम नवाज ने वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से ओहदे का हल्फ लिया। जहां मरियम नवाज की तकरीब अलबरदारी में उनके वालिद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके साहबजादे जुनेद सफदर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज 220 वोट हासिल करके वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई। मेरी तरफ से और स्काई न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बनने पर आपको मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वजीर आला बनने का एजाज हासिल किया। वोटिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मरियम नवाज को वोट दिया। जिनके इंतखाब के लिए वोटिंग अमल में हिस्सा लेने वाले अरकान मखसूस लॉबी में गए और वोटिंग रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया। ताहम मरियम नवाज के मुखालिफ उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। वजीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में अपने पहले खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी जमात, एक एक MPA, एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, काफ लीग और ज़िया लीग के अरकान का भी शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह ऐवान जमहूरी असूलों और जमहूरी परचम को सर बुलंद रखेगा। अफसोस है अपोजिशन अरकान मौजूद नहीं। मेरा दिल था वो जमहूरी अमल का हिस्सा बनते। सियासत जमहूरियत में मुकाबला करना कितना जरूरी है। हम पर भी लंबा अरसा मुश्किल वक्त रहा जब हर चीज हमारे खिलाफ थी, अपोजिशन होती थी तो मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, मुझे खुशी होती। उनकी गैर मौजूदगी में पैगाम देना चाहती हूं कि मैं उनकी भी वजीर आला हूं जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूं कि अपने मुखालफीन की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अपोजिशन को पैगाम देना चाहती हूं कि मेरे दफ्तर, दिल और चैम्बर के दरवाजे हर वक्त इसी तरह खुले हैं जिस तरह मेरी जमात के कारकुनों के लिए खुले होंगे। जितनी वजीर आला नून लीग की हूं उतनी दूसरी जमातों की भी हूं। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। मेरे दिल में किसी के इंतकाम या बदले का कोई जज्बा नहीं। मेरी यहां मौजूदगी सियासी कारकुन की खिदमत का एतराफ है। मेरा एजाज हर मां, बहन, बेटी का है। यूं ही चलता रहा कि मेरे बाद कोई और खातून ये जगह ले ले। नाज़रीन, मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आज इस कुर्सी पर बैठी हूं जहां नवाज शरीफ जैसे विजनरी बैठे थे। नवाज शरीफ ने आइंदा 5 साल के लिए 1 मिनट पर ब्रीफ किया और मशवरे दिए। नवाज शरीफ वाहिद शख्स है जिनको अल्लाह ने 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान बनाया। इस कुर्सी पर वो शख्स भी रहा जिसको लोग खादमे आला और पंजाब स्पीच के नाम से याद करते हैं। शहबाज शरीफ की सलाहियतों का एतराफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने किया। इन पर बात करेंगे और इसके अलावा दूसरे मौजूद भी बात करेंगे। आज मेरे मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहीद गुल साहब और उनके साथ शाहिद इकबाल भट्टी साहब सीनियर तजजियाकार और उनके साथ रुकैया गजल साहिबा, आप भी सीनियर तजजियाकार हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूं। सबसे पहले मियां वहीद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। यकीनन आज का दिन आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज आपकी जमात मुस्लिम लीग नून को पंजाब की एक बार फिर से बागडोर मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ मेरे लिए ही खुशी का दिन नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं
बल्कि पूरी पंजाब की आवाज और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन इस लिहाज से भी है कि जमहूरियत का एक अहम मरहला जो है वो तय हुआ, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये हजकोले खाती हुई जमहूरियत जिन बहरानों से होती हुई आज जो है वो एक अहम संग मील उसने तय किया। और उसके साथ जिस तरह से आपने खुद इसका तस्करा किया कि पाकिस्तान की पहली वजीर आला एक खातून जो है वो एक बेटी जो है वो वजीर आला जो है वो बनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सूबे को ही नहीं, पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया को एक पैगाम जो है वो एक अच्छा हमारा एक तासुर जाएगा कि यहाँ पर जो दुनिया वाले बात करते थे तो आज वो ये देख ले कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी रिस्टोर है, और ये भी बात अपनी जगह मुसलमा है कि यहाँ पर खवातीन को एक बराबरी का दर्जा और हिस्सा जो है वो मिलता है। लेकिन इसके साथ एक अहम तरीन बात, एक नया अहद जो है वो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून का दौर जो है वो शुरू हो रहा है, और खास तौर पर बीबी मरियम नवाज साहबा का। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको एक सलाहियतों से नवाजा हुआ है, और आप यकीन रखें कि जिन मुश्किलात में इस वक्त सूबा है कि जहां पर आज का दिन इस तरह से नहीं है कि मैं सियासी लिहाज से मैं किसी की बुराई करूं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इस सूबे पे जहां पर शहबाज शरीफ जैसे और नवाज शरीफ साहब जैसे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे अदवार भी गुजरे हैं कि जो ये कहते हुए नजर आए कि हम अभी सीख रहे हैं, तो सीखने का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि बीबी मरियम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ के घर के अंदर और उनके जेर सरपरस्ती और शहबाज शरीफ साहब के जेर सरपरस्ती जो है वो यकीनी तौर के ऊपर सलाहियतों की वो एक मालिक है। और आज सूबे को सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जो उन्होंने तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि यही उनसे एक तवक्को रखी जा सकती थी कि आज उन्होंने ये कहा कि मेरी जहां तक मेरी पार्टी का मेरे ऊपर हक है, ओपोजिशन का भी उतना ही हक है। जी, मैं इसी जाने भी आने लगे थे साहब, आज की उनकी तकरीर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनकी इलेक्शंस की तकरीरों का या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो हमें बड़ा फर्क नजर आया है। पहले अगर मैं उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता हूं या उनके जलसे जुलूसों में उनकी तकरीर देखता हूं तो उसमें वो हमें एक लीडर के तौर पर नजर नहीं आती, जबकि आज जो उन्होंने पंजाब असेंबली में जो तकरीर की है तो वो वाकई ऐसे लगा कि ये मरियम नवाज वो वाली मरियम नवाज नहीं है, ये बाकायदा लीडर है। क्योंकि लीडर जो है जब वो सिलेक्ट हो जाता है या इलेक्ट हो जाता है तो वो फिर एक लीडर की तरह होता है। वजीर आला जो है वो यकीनन उन जमातों का भी है जो हार गए हैं, लीडर अपोजिशन का भी होता है। और देखिए, मैं इस पे आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे उनकी आवाज में ये आवाज सुनाई दी है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर जो है अगर वो एक समझते हैं कि वो एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं खुल के बात करना चाहता हूं, तो उन तकलीफों का भी आने वाले वक्त के अंदर जो है वो अजाले की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि जो जमहूरियत रिस्टोर होती है, यकीनी तौर के ऊपर जो है रास्ते जो है पॉलिटिकल वर्कर के लिए, पॉलिटिकल जमातों के लिए ज्यादा बेहतर तौर के ऊपर खुलते हैं और उनको अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका मिलता है। ये जा कि अगर जो है वो लीडरशिप की जो है ऑपोजिशन की मुचोर हो, और लेकिन जो आज रवैया पीटीआई ने रखा है, अगर वो ना करते तो ये ज्यादा बेहतर होता। और आज इस मौके के ऊपर वो ऐवान के देखिए, वोट तो कुछ बरसरे आम तो हाथ खड़ा करके नहीं दिया गया ना, वोट तो जो है बैलेट के अंदर जो है वो कास्ट हुआ है। तो अगर उनको अपने लोगों के ऊपर एतमाद था तो उनको इसके ऊपर
एतमाद करते हुए आज इस रिजल्ट को तस्लीम करना चाहिए था और बाकायदा मुबारकबाद देनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि बीबी साहबा अगर आप पंजाब के लिए बेहतर काम करेंगी और पंजाब की आवाम के लिए तो हम जो है वो आपके साथ खड़े नजर आएंगे। होना भी चाहिए अगर वो पंजाब के लिए बेहतरीन काम करे तो अपोजिशन को साथ खड़े हो रही है और अगर कोई ऐसे काम होते हैं जो वो समझती है अपोजिशन को तनकीद तो क्या ये अच्छा होता। जमहूरियत का हुस्न यही है, लेकिन बदकिस्मती से मैं ना मानने वाली बात है। उनको सिर्फ ये मौका चाहिए कि गैलरियों में पॉलिटिकल वर्करों को लेकर आए और होश के अंदर जब वो हो तो सिर्फ और जोर की गद्दार जो है वो नापे, इक़्तिदार के अंदर भी हो तो इल्जामात लोगों के ऊपर लगाए और जेलों के अंदर भिजवाए। मैं समझता हूँ कि बीबी साहबा ने आज ये दरवाजा बंद कर दिया है और बांगे तौर उन्हें ये ऐलान कर दिया है कि किसी के साथ भी जो है वो इस तरह का कोई सलूक जो है वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि पंजाब की आवाम के लिए, पंजाब के नौजवानों के लिए, पंजाब के स्टूडेंट के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के मजदूरों के लिए जो है वो तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है वो काम किए जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कल का दिन नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज से ही पंजाब की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठाएंगे और कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो आप देखेंगे कि ये ना सिर्फ बेहतरी की तरफ हम गामजन हो गए। यकीनन सुबह इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है, हमारे ऊपर कई अरब का कर्जा जो है वो इस वक्त चढ़ा हुआ है, कई तरक्याती मंसूबे जो है वो रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 8 साल के रुके हुए मंसूबे, वो मंसूबे किसने रोके थे? जो शहबाज शरीफ साहब ने जो है जो शुरू करवाए थे उनको जो है वो सिर्फ इन वजह से रोक दिया गया कि वो शहबाज शरीफ के नाम से जाने पहचाने जाते थे। ठीक है, ये सब इन मंसूबों पर ये बात करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम में। आज तो फिलहाल इस वक्त जो है प्रोग्राम के पहले हिस्से में पहुंचाएगी, बल्कि नए मंसूबों का आगाज करेगी और उनकी जो तरजीहात है वो सबसे पहली तरजीह जो है वो पंजाब की आवाम की हेल्थ फैसिलिटी और उनकी तालीमी जो जरूरियात है इनके ऊपर उनका फोकस होगा। और तीसरी तरजीह जो हम सब की तरजीह है वो क्राइम जो दिन ब दिन हो रही है उसको कंट्रोल करने के इकदाम होंगे। सही, चले भैया सब इसमें भी बात करते हैं। हमारे साथ शायद इकबाल भट्टी साहब है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रुकैया गजर साहब भी है। भट्टी साहब सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आज जो 220 वोट मिले मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहबा को और वो चीफ मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हो गई है, सबसे पहले तो ये आप बताइए आप इसको किस नजर से देखते हैं और उसके बाद ये पंजाब की पहली खातून वजीर आला है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अहमद, आपको नए चैनल मुबारक हो और अल्लाह ताला आपके लिए और नून लीग का आज एक दिन ही ये प्रोग्राम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और आपके चैनल के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मेरी शुक्रिया हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। आमीन आमीन। मेरे भाई नून लीग के वर्तमान से बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, आपने भी पूरा जो नेशनल मीडिया बता रहा था आपने भी उसको रिपीट किया, भाई ने भी वही बातें की। मैं शॉर्ट बात ये करूंगा, देखिए आप लाख इख्तिलाफात कर लें कि 2013 में किसने आना था, कौन आया, 2018 में क्यों निकाला गया, 2022 में अक्टूबर में क्यों लाया गया, 2000 निकाला गया, 2023 में अक्टूबर में क्यों लाया गया या अब वज़ीर आला क्यों बनाया गया। जेंडर से अव्वल होकर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की आवाम को सुकून और पीस ऑफ माइंड के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज है उसको रिजॉल्व कौन करता है। मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरे घर में भी एक मेहमान आए हुए थे, वो सारे चीजें अमेरिका से आए हुए थे और बाई चांस में यूथी थे, तो मैं लफ्ज यूथी इस्तेमाल नहीं आज करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है कि वो मैं ना मानने वाली जो मेरे भाई ने बात की, मैं ना मानने वाली बैठ कर पूरा लफ्ज मेरे घर में बैठ के वो खिताब कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको रोका। मैंने कहा कि मैं होस्ट हूँ और कोई भी हो, अगर आप मरीम के बारे में बुलंदी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये बताइएगा कि क्योंकि फिल्मी मोहतरमा के बारे में मैं क्या रजा सुल्ताना का लफ्ज इस्तेमाल करूँ। हमें पर्सनलिज्म से निकल के पाकिस्तान की तरफ सोचना पड़ेगा। लाख इख्तिलाफात हो कि
इलेक्शन कौन से थे और 9 फरवरी को कौन से हो गए। इसी तरह 2018 के इलेक्शन थे वो आरोप ने क्या कर दिया, ये सारी बातें होगी। पाकिस्तान में चलना कैसे, 70,000 अरब रुपए का कर्जा है पाकिस्तान जी, और उस 70,000 अरब रुपए के कर्जे को आप कैसे उतारेंगे जून तक? आपने 17,000 अरब रुपए वापस करने। बट सब वो उतारने की अभी प्लानिंग नहीं हो रही, अभी तो कर्जा मजीद मार्च के महीने में अभी कर्जा और लेने की प्लानिंग हो रही है। मैं एमएनएस को, मरियम एमएनएस को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो बड़ी मेच्योरिटी के साथ उन्होंने स्पीच की। मैं 100 में से 95 नंबर देता हूँ। जो चीजें उन्होंने मिस की, उन्होंने रोड मैप दिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्सीलेंट, यानी लेकिन शॉर्ट टर्म नीड में जो इस वक्त आपका और मेरा हमारे अक्सर इमाम का इशू है वो है महंगाई। उसमें उन्होंने पेट्रोल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बिजली का वो भी लाइट किया। ये बहुत बड़े इशू है। ये स्कूल कॉलेज तो चल ही रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ आज की स्पीच में 95% लेके उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े बड़े लीडर से अच्छी स्पीच कर सकती है, वो हमजा से भी बेहतर स्पीच कर सकती है और हमजा से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगी। उनके बहन भाई शामिल हो, कोई शामिल हो, कोई दुनिया में शामिल होते हैं। 3 चीजें उन्होंने मिस की हैं। एक तो उन्होंने जो है ना वो अपोजिशन को जो है ना वो हैंडशेक करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको ओपन कहना चाहिए था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीए के नाम भी ना लेती। ये जो वॉकआउट करके चले गए सुन्नी इत्तेहाद के जो मेंबर्स हैं वो मेरे उन्होंने कहा भाई मैं, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद का नाम लेती, ये और ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी गलती जो उन्होंने की है, जो मैं शायद मीडिया वहां पर पकड़े और हाईलाइट हो जाए, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पंजाब को बहुत बेहतर बनाना चाहती। तो बेहतर तो शहबाज शरीफ साहब बना चुके होते, बड़ा गलत तो उन्होंने कर दिया था गुजरात ने। वो कहती कि मैं शहबाज शरीफ के पंजाब को और बेहतर बनाना चाहती। तो ये एक क्रेडिट तो दे दी थी कि शायद लफ्जों का हेरफेर होता है। जो 5 नंबर मैंने उनके काटे हैं उसमें से शॉर्ट टर्म में पेट्रोल यूटिलिटी बिल्स, शॉर्ट टर्म में हमें रमजान पैकेज नहीं चाहिए, हमें जून और उसके बाद रिलीफ पैकेज चाहिए। रिलीफ पैकेज सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए, यानी वो फार्मूला में अमीरों के जेबों से पैसा निकलेगा और गरीबों तक ये कैसे पंजाब के लोगों के जेबों से पैसे निकाल के गरीबों को पैसे देगी, ये फार्मूला चाहिए। ये सारी चीजें बेहतरीन हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दोबारा आगाज होगा। मैं भी एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, और हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बोलेगा। अब जितनी भी पीटीए की प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सोल्यूशन मरियम के पास है। अगर ये एजुकेशन रखेंगे तो ये तंग होंगे, या मरियम उनका जो है कॉन्वॉय और वासराय बन के उनके जो बंदे अंदर बंद हैं या घरों से बाहर हैं, छुपे हैं, जिनके ऊपर गलत वो करते करते हुए हैं, तो शायद वो मरियम के साथ रिकंसिलिएशन करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जिसको मैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, वो अगर मरियम के थ्रू साइन कर लेते हैं तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर चला जाएगा। वरना हमें ये जो 2 साल गुजरे हैं कि सर्दी टूटती आ रही है, जा रही है, पढ़ोलाई आ रहा है, जा रहा है, पढ़ोलाई अंदर घुस रहा है, तो खत लिख रहा है, ये क्या कुछ नहीं पाकिस्तान में हुआ। क्या ये सिर्फ नून लीग ने किया है? इसमें सारे इदारे शामिल हैं, इसमें सारे पॉलिटिशियन शामिल हैं, और ये शेमफुल एक्ट पे जो कुछ किए, अब सारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो आके फ्लोर पे माफी मांगनी चाहिए अवाम से, चाहे वो अपोजिशन के हो। बड़े ये पॉलिटिशियन है, अब ये इलेक्शन जीत या हार के आ रहे हैं, फिर रोना डाल रहे हैं, जीतने वाला भी रोना डाल रहा है, हारने वाला भी रोना डाल रहा है, लेकिन अवाम से कोई माफी नहीं मांग रहा। किसी एक पॉलिटिशियन ने आज भी अवाम से माफी नहीं मांगी कि हमने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पॉलिटिशियंस ने किसी ने माफी नहीं मांगी, इदारों के सरबराहों ने माफी नहीं मांगी। ये वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अगर वो देंगे तो कल पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मरियम की स्पीच एक्सीलेंट थी, 95% नंबर है, और पंजाब के लिए बहुत बेहतर है। चलिए आपकी तरफ से 95% नंबर जो है वो मरियम साहब को मिल गए। पूरा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये अगले प्रोग्राम में कभी बात करेंगे। एक्सीलेंट स्पीच, एक्सीलेंट वर्क, लेकिन भाई अफसोस एक्ट बाय एक्स-पीटीआई मेंबर्स। जी रुकैया अगर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं, सबसे पहले तो आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। आज वोटिंग हुई और पंजाब को आखिरकार जो है वो सीएम मिल गया, तो उनकी स्पीच के हवाले से और नए सीएम के हवाले से सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम कामयाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। एक नई शौकत और एक कामयाब शौकत, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके ये तरक्की के सफर को दराज करे और आप यहीं छाएंगे। और दूसरी मुबारकबाद में मुहतरमा मरियम नवाज साहबा को दूंगी कि
आज उन्होंने वजारत आला का इलाके हालत में पानी मिला, और हम लोग दुआ करते हैं कि वो जो बातें वो कर रही हैं, क्योंकि तकरीरें हमने बहुत सुनी, जो हर आने वाले की तकरीर बहुत बेहतर होती है, लेकिन जब उसका कुछ वक्त गुजरता है तो कहता है मैंने आटे दाल की बात नहीं की, मैंने दूसरी। और वहां तो ये हुआ कि जो उनकी तर्जमान है उन्होंने अभी चंद रोज पहले ही ये कहा कि हम बिल्कुल रिलीज देंगे, लेकिन IMF की शराइत पूरे देख कर रिलीज देंगे। इसके बाद मुझे एहसास हो गया और उनसे उसी टाइम सवाल किया गया वो वादे क्या हुए, तो वहां पर तो जवाब मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे यकीन हो गया वो वादा ही क्या जो वफा होता है। तो यहाँ पर मसला ये है कि हमें हकीकतों में जीना चाहिए, हमें अवामी जज्बात को देखकर जीना चाहिए। हम क्रेडिट जरूर देंगे, हमें खुशी भी है एक मर्दाना मुआशरे में एक औरत की जीत है, कैसे हुई क्या हुआ, यहाँ सारे लोगों की बात कहती है बेलबास, इसलिए मैं किसी एक पर टारगेट जरूर करूँ। तो मैं भी देखती हूँ कि उन्होंने आज भी मैं शाही साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि अवाम का क्या मसला है। महंगाई में उनके ऊपर क्यामत बनते टेक गई है, उसके बाद चंद रोज पहले अद्वियात की कीमत में इजाफा हुआ है वो देख रही है, उसके बाद दूसरी चीजों में। लेकिन अच्छा एक और मजे की बड़ी बात है, उन्होंने हालत को आज उठाया है, लेकिन अगर हम हकायक को देखकर जीना तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मुसलसल काम कर रहे हैं और वो पंजाब के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रही तो उनका मिलजुल ये काम हो रहे हैं। हम लेकिन और तो क्या है, चलो तो 3 साल निकाल देना, मैं तो कहती हूँ 3 साल को निकाल कर फेंक दो, एक साइड में कर दो, वैसे भी पश्चिमी जमात का भी वजूद ही नहीं है, निकाल दो। मुझे 3 साल से लेट है, अब जो है अब तो चलो सारे लोग हालत में आ गए, हमें आइंदा क्या देखने को मिलेगा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ज्यादा इसको तवज्जो से देखती हूँ या ज्यादा मैं इसका पूरा तजज़िया करती हूँ, मुझे यही लग रहा है कि हम वही काम करेंगे, वही कश्मीरी मंसूबे आगे लेके आएंगे, क्योंकि उनकी तो बात की गई है। अच्छा अब IMF की बात कर ले, अगर वो देंगे उनकी शराइत तो हमेशा करी होती है, उनकी शराइत के ऊपर जब हम वर्क करेंगे, उनकी शराइत को लेकर चलेंगे, तो क्या अवाम का जो थोड़ा बहुत उनको जो एक वक्त की रोटी चाहिए या क्या वो चलेगी। ये एक ऐसे मामला है कि जिनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, और बाकी बातें बिल्कुल अच्छी हैं, क्योंकि मैं तो पहले कहती थी कि उस्मान मुबारक के दौर पे जो लाहौर था वो उजड़ गया था, पंजाब उजड़ गया था, वीरान हो गया था, रास्ते वीरान थे, और शहबाज शरीफ जिसको पेरिस बनाना चाहते थे वो ना बन सका, उसका कुछ नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि उसके जाने के बाद जो बस कुछ भी चाहिए कोई तब्दीलियां जो देखने को नहीं मिली, और अब जो है दोबारा से वादे हैं, नए वादे हैं, नए सारे दावे हैं, सारा कुछ नया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है जैसे सबको अच्छा लगा, मुझे भी सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं तो बार बार कह रही हूँ, मुझे अब देखना मलका विक्टोरिया भी एक औरत, उसके दौर में बरतानिया एक बात खत्म हुई, और इस तरह उनकी कितनी तरक्की बरतानिया ने की वो आपके सामने है। रुकैया वो तो साहब है, तारीख उस शख्स को कभी माफ नहीं करती है, जो शख्स काम नहीं करता। यकीनन बुज़दार का दौर जो है वो सुनहरी रूप से नहीं लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ मरियम जो है अगर वो बेहतरीन काम करती है तो इनका नाम यकीनन इनके चचा की तरह जो है वो सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा कि आज पंजाब असेंबली में राना आफ्ताब इकबाल खान की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकाट किया। आप क्या कहती हैं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आज वोटिंग में शामिल होना चाहिए था, इन्होंने बाइकाट करके जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है? देखिए कामयाना साहब, किसी चीज का तो खदशा था, यही तो खतरा था कि मुल्क जो है सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल दिया गया है। अब इसके बाद हम आप कह रहे हैं ना हुकूमत चलेगी, ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, हमें नजर आ रहा है कि मुखालिफिन जो है वो इस हद तक ये लोग इसका खाद छाड़ का शिकार है, ये काम करने नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये मिल बैठकर ये फैसला करना चाहिए था, एक दूसरे को समझाना चाहिए था। अब अगर ये मिल बैठकर एक दूसरे को समझा नहीं पाए, ये रोजाना की बुनियाद पर बाइकाट होगा, रोजाना की बुनियाद पर ये सारा कुछ होगा, फिर काम
होगा। और आपको पता है हाथियों की लड़ाई में नुकसान किसका होता है? हाथियों की लड़ाई में नुकसान आम आदमी का होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनकी लड़ाई में आम आदमी मारा जाएगा, सारा मेरा किसका होगा? वो तमिल पिसा हुआ है, वो मजदूर पिस जाएगा, वो तमिल में काम नहीं करने देते, वो बाइकआउट करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, ये हर बात पे ये कहा जाएगा। और वो कहेंगे जी हमें मुबैना बांटने की बात करेंगे, हमारा मैंडेट था, ये था, वो था। इन बातों के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कोई बेहतरी नजर आएगी अगर यही बातें जारी रही। लेकिन अगर उन्होंने इंतजारी का सहारा लिया, मेरे ख्याल में खुदा जब देता है तो कभी देकर उठाता है तो कभी लेकर उठाता है। तो उनके लिए यही बेहतर है कि अब वो अपने रवैये में जो है वो थोड़ा सा वो उससे इंतजारी पैदा करें और एक दोस्ताना रवैया पैदा करें, जिसके बारे में जो बात की थी कि हम सबको माफ करते हैं। और इस तरह ये होगा कि जैसे शायद तक कह रहे थे कि उनको चाहिए वो जो हम उनसे बात करें, इस तरह करें। और उसके बाद में जब उनकी बात ये लोग खुद चाहेंगे कि ये सारे झगड़े खत्म करें, आवाम के लिए कुर्बानी दें, मिल बैठ कर मिलजुल कर हुकूमत करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, आवाम के रिलीफ के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, कौम की तरक्की के लिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो मिलजुल कर काम करें। मियां साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि मरियम नवाज ने जो आज कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, लेकिन उन्होंने अल्लाह पाक को गवाह बना लिया कि अपने मुखालफीन की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऑपोजिशन को पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर, दिल और चैम्बर के दरवाजे उनके लिए उसी तरह खुले हैं जैसे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए। उनका यकीनन ये बयान जो है वो आज हर शख्स पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम इस बयान को जो है वो खुश आमदेद कहेगी। मैं भी कह रहा हूँ कि उनका ये जो बयान है, अल्लाह करे कि वो इस बयान पर कायम भी रहे और अपनी जात में एक और इंकसार को जो है वो पैदा भी करें। आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बयान जो है यकीनी तौर के ऊपर आज चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाने के बाद मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान कभी भी नहीं आया। महासवाय इसके होता है कि ऑपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर उन्होंने पीटीआई के कारकुनों की बात की है और अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहा है कि मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला ये अहद है कि हम कोई जानबूझकर उनके खिलाफ जो है वो कोई तादीबी कार्रवाई जो है वो नहीं करेंगे। नंबर 1 तो ये होता है क्यों कि कारकुनों की तरफ या लीडरशिप की तरफ अब ये तो नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन के लोग आएंगे बराह रास्त उनके साथ मिलेंगे, वो तो असेंबली के अंदर जो है वो आज वॉकआउट करके चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक खैर मकदमी बयान था, इसको एक अच्छे पैराए में लेना चाहिए। लेकिन अगली बात देखिए, बार बार एक चीज होती है, अभी शाहिद साहब ने भी कहा पेट्रोल की बात की, दूसरी बिजली की बात की। मैं समझता हूँ कि ये उनका मैंडेट जो है वो एक चीफ मिनिस्टर का मैंडेट नहीं होता कि वो पेट्रोल के ऊपर बात करे और वो बिजली के ऊपर बात करे। लेकिन मियां साहब उन्होंने अपने जलसों में कहा है, मियां साहब उन्होंने अपने जलसों में कहा है कि मैं पंजाब की आवाम को 200 यूनिट तक फ्री बिजली फराहम करूंगी, और बिलावल भुट्टो साहब ने 300 यूनिट तक का कहा है। जरा सुनिए वो जो बात जलसों में हुई है उसके ऊपर अमल भी हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह से हो सकता है सब उस पर अमल नहीं हो सकता। आपकी IMF की शराइत कड़ी है, उस शराइत में लिखा हुआ है कि बिजली में आवाम को फ्री दे सकते। देखिए IMF, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, जरा सुनिए ना। IMF को एक तरफ रख दे, लेकिन IMF जो है वो ये नहीं कर सकता कि सूबे के ऊपर किसी को पाबंदी लगा दे कि हम जो है वो किसी को सोलर पैनल जो है वो फ्री नहीं दे सकते, या सोलर पैनल के ऊपर जो हम सब्सिडी जो है फराहम नहीं कर सकते। ये सब चीजें जो है वो होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे भी बढ़कर जरा आगे चलिए। तो हुकूमत के पास कभी भी कोई ऐसा खजाना चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होता कि वो सुबह से ऐलान करना शुरू कर दे कि अंडों की कीमत है वो कल से जो है वो 50 रुपए दर्जन होंगे, और जो है वो घी जो है वो इस नर्ख के ऊपर जो है वो मिलेगा। ये चीजों को करने के लिए आपको अनथक हो सकती है, लेकिन अनथक जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी चीफ मिनिस्टर के साथ पूरी कैबिनेट को, और पहले अवाम को उठाना पड़ेगा,
सनतकार को जो है, जो उनकी मुश्किलात है उनको दूर करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुकूमतें जो चलती है, चाहे सूबा हो या वफाक हो, वो तो आवाम के टैक्सेस से चलती है। आपने खुद देख लिया कि जब जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो हर रोज जो है वो बाकी चीजों को तो आप छोड़े, लाइसेंस की फीसों के अंदर कई गुना इजाफा कर दिया गया। इसका मतलब यही था ना कि भी लोगों से लेके तो उन्होंने अपने जो है वो हुकूमत का कारोबार चलाना था। तो मैं समझता हूँ कि इनको, हमारी हुकूमत को ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी जो पुराने काम करने वाले हैं यही मशवरा देंगे कि बराह रास्त इस तरह के टैक्सेस जो है वो ना लगाए जाए कि जिससे जो है वो आम आदमी मुतासर हो जाए। जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, और वो उस सूरत में मिल सकता है हुकूमतों को कि जब कारखानों का पहिया चल रहा हो। इस वक्त मीशत जो है वो आपकी जकड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये यकीनी तौर पर जो ऊपर है, और ये इस तरह की चीजें नहीं है। ये तवक्को रख के और एक हफ्ते के बाद जो है वो दूसरी तरफ से आवाजें आना शुरू हो जाए कि बीबी साहबा ने कुछ नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, इस तरह के ना कोई ख्वाब दिखा सकता है, ना उसके ऊपर अमल कर सकता है। मियां साहब, ये तो यकीनन है कि उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना, फील्ड में आने को टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के बाद जो आवाम है वो पंजाब की डिसाइड करेगी कि वो पंजाब के लिए जो है वो, अगर एक हुकूमत जिसको आवाम लेकर आई है और जो है जिसको वोट किया है, पब्लिक ने वोट किया है, तो इसलिए किया ना कि उनको बेहतर, अभी मुस्तार की बात क्यों होती है, इसलिए होती है ना कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। और शहबाज शरीफ साहब की बात क्यों होती है कि उन्होंने डिलीवर जो है वो किया है। तो इनको बढ़ के शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए सूबे को डिलीवर करना है। इनके अंदर वो सलाहियत और पुरानी टीम है कि जो डिलीवर करने की पोजीशन में है। इंशाल्लाह, जब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मगर आप मेरे साथ जब 1 माह के बाद जो है प्रोग्राम करेंगे तो एक पूरी तरजीहात का आपको नजर आ जाएगा कि जो पंजाब हुकूमत है इसकी डायरेक्शन क्या है, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, और हमने एक सही रुख के ऊपर जो है वो दिन रात दयानतदारी, ईमानदारी और अपनी सलाहियतों बुरे कार लाकर जो है वो काम करना है। मसाइल तो है, पाबंदियां तो IMF की है, चक्री हुई मईशत है। हम एक सियासतदानी नहीं है मेरे भाई, हम एक जो है वो छोटी मोटी इंडस्ट्री को चलाने वाले भी लोग हैं। और हम ये बताते आपको चले कि इस वक्त जो है वो आपकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन जो है वो 90% जो है वो बंद हो चुकी है। इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं वो भी तकरीबन काम शहबाज शरीफ या वज़ीर आज़म ने उनके दौर में बिजली नहीं इस कदर होती थी कि वो ऑटो इंडस्ट्री को बंद करना पड़ गया। तो ये चीजें चैलेंजेस है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है अपनी बहन के ऊपर कि इंशाल्लाह इन चैलेंजों को वो निपटेगी इंशाल्लाह। चले मियां साहब, ये प्रोग्राम का हिस्सा जो है ये भी रिकॉर्ड में रहेगा, और 1 महीने बाद इंशाल्लाह हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे। तब तक 1 महीना जो है पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी हमारे सामने आती है उस पर भी बात करेंगे। आप मुझे रुकैया गजल साहब कुछ कमेंट करना चाह रही थी, आप प्लीज कमेंट कीजिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बार बार मैंने एक ही बात सुनी कि वो जो जितने भी देखेंगे उनको मजीद टैक्स ना लगाएं, मजीद टैक्स ना लगाएं। मैं तो कह रही हूँ कि जो पहले टैक्स है उनको खत्म करें। यहाँ पर तो टैक्स बहुत होती है कि हमारे सांसों के अलावा, अवाम की सांसों के अलावा हर चीज पर टैक्स लगा हुआ, और टैक्स को खत्म करें। ये तो बहुत ही नहीं है कि मजीद टैक्स ना लगाया जाए, ये तो बात ही कोई नहीं कह रहा। वो तो मोहसिन नकवी साहब का बात नहीं चला, शायद वो सांस लेने में भी टैक्स लगा रहे, जिसने टैक्स की भरमार की है वो तो सांस लेने पे भी टैक्स लग सकता था। बट सब जल्दी से मुझे क्विक जवाब दीजिएगा, उसको ब्रेक पर जाना है कि काटने वाला और पंजाब स्टेट शहबाज शरीफ की सलाहियतों का इतराफ सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने किया है। क्या मरियम नवाज अपने चचा के हम पल्ला वजीर आला साबित हो सकती है? बट साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी लगता है बट साहब तक मेरी जो है वो आवाज नहीं पहुंची। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ